होना तो ये चाहिए था कि सदर आरिफ अलवी को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो हैं वो सदारत की कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। मैंने कुछ एसटीएच में आपको बताया कि वो क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा उनको वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलने, जिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की उनको अब आदत पड़ चुकी है। वो अपने आप को इमरान लॉयलिस्ट कहते हैं। सदर मुमलिकत के अहदे पर फायज होने के बाद भी वो लॉयलिस्ट के तौर पर काम करते रहे हैं, और लॉयल्टी का आलम यह था कि जब पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर हमला हो रहा था, जो एक फेमस ऑडियो टेप चली थी, उसके अंदर मोहतरम खुद ही इमरान खान को बता रहे थे उस वक्त कि किस तरह हमने कितना बड़ा कारनामा किया, और उसके ऊपर इमरान खान ने उनको बड़ी आशीर्वाद दी थी। उस वक्त से लेकर अब तक आरिफ अलवी साहब की सियासी उठान में कोई फ़र्क आपको ज़्यादा नज़र नहीं आया। वो सियासी तौर पर बालिग़ुल नज़र नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपने ओहदे की कोई बहुत ज़्यादा वक़्त की है। अभी भी वफाकी काबीना को इनागुरेट करने में, उनसे हलफ लेने में उन्होंने डंडी मारी, और उसके बाद एक ऐसे बच्चे की तरह जो अपने घर के कोने में छुप के बैठ जाता है ताकि घर वाले उसको तलाश ना कर पाएँ और परेशान रहें, आरिफ अलवी साहब काम कर रहे थे। लेकिन फिर 24-36 घंटे पहले आरिफ अलवी साहब का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। उनको बताया गया कि जनाब आप सदर मुमलिकत हैं और अपने ओहदे का ज़रा ख्याल रखें, और ये जो आपने अंदाज़ अपनाया हुआ है, जो नाज रखने अपनाए हुए हैं, वो नाज रखने जो है अब ख़त्म कर दें और रियासत के अमूर के अंदर रखना नहीं डालें। तो चूँकि अलवी साहब जो हैं उनको आदत है कि वो जब तक उनसे सख्ती से बात ना की जाए तो उनको सुनाई नहीं देता, तो इस मरतबा उन्होंने काफ़ी बात को अहमियत दी, और फिर वो मुलाकात जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे उन्होंने मुलाकात करनी है, उनको मुलाकात करनी पड़ी, यानी वज़ीर आज़म के साथ। अलवी साहब हों या गवर्नर पंजाब हों, ये ख़ास ब्रीड लॉन्च की गई है जिसकी कमिटमेंट जो है वो सिर्फ अपने उस हल्का अहबाब में घूमते हुए अजीब व गरीब किस्म के नज़रियात के साथ है, जिनका हकीकत से भले ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन नज़रियात चूँकि हल्का अहबाब में घूम रहे हैं और इमरान खान उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, लिहाजा वो इनके लिए हरफ आखिर है। आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है इनको उससे कोई गरज नहीं है, इनका अपना ओथ क्या है इससे इनको कोई गरज नहीं है, निज़ाम के अंदर रखना कितना डल रहा है कोई गरज नहीं है, तमाम का तमाम पाकिस्तान मफलूज हो सकता है कोई गरज नहीं है, मोरालिटी क्या है कोई गरज नहीं है। तो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे हम तवक्को निस्बतन अच्छे रवैये की कर रहे थे। ये नहीं उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था कि इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद कुछ थोड़ा सा तरीका शख्स कोई सीख जाता है और अपने ओहदे के मुताबिक काम करने की कोशिश करता है, लेकिन अलवी साहब जो हैं ज़ाहिर है उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर अब उनको फ़र्क डलवाना पड़ा। अब उनके मुस्तकबिल के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो इम्पीच हो जाते हैं तो वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जिसके लिए वो इतने पापड़ बेल रहे हैं वो शायद उनको ना मिल पाए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट इम्पीच होता है तो उसके बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उनको अपनी पेंशन बड़ी अजीज़ है, उनको अपनी सिक्योरिटी बड़ी अजीज़ है, उनको जो मुफ्त सफ़र करने की सहूलत मुहैया होगी वो बड़ी अजीज़ है, कोई थोड़ा सा स्टाफ भी उनको अजीज़ है, इस किस्म की चीज़ें उनको बड़ी अजीज़ हैं। तो उनको शायद इस्तीफ़े पर कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ये जगह को खाली करें, अगर आपने इस जगह को इस्तेमाल करना है सियासी प्रोपेगेंडे के लिए तो फिर काबिल कबूल नहीं है, इम्पीचमेंट के लिए तैयार हो जाएं। ये भी हम आपको बता दें कि उनको ये भी बताया गया कि आपने इस ईवान सदर को जो सियासी आप समझें कि साजिश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पार्टीजन पॉलिटिक्स का एक गढ़ बनाया हुआ है, उससे भी इज्तनाब बरतें। ये भांत भांत के लोग आप बिठा के यहाँ पर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ साजिश करते रहते हैं, तो उस ज़माने की एकोज़ आती हैं जब ग़ुलाम इसाक़ खान 8th अमेंडमेंट के साथ लेस होकर ईवान सदर में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश किया करते थे। तो आरिफ अलवी साहब को उस बात की भी समझ आई, लोगों को बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया कि ये बंदे यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो अब उनके सामने रास्ते बड़े खुले हैं, या तो वो 3 रास्ते उनके पास है, या तो वो अमलन अपने आप को साबित करें कि वो वाक़तन सदर मुमलिकत हैं और वो पीटीआई का वो कारकुन नहीं है जिसको कहते हैं उठ जाओ तो उठ जाता है, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बाहर चला जाओ तो बाहर चला जाता है, कहते हैं छत पे चढ़ जाओ छत पे चढ़ जाता है। तो अगर वो अपने अमाल से इस बात को साबित कर पाएँ तो शायद वो टिके रहें, जिसका इम्कान ना होने के बराबर। दूसरा रास्ता बड़ा वाज़ेह है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और अपने तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो उनके लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं उनके साथ वो जाके रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें, और फिर एक का दुका इंटरव्यूज़ में बताएं कि किस तरह उन्होंने बड़ा मर्द अहन का किरदार अदा किया पाकिस्तान के नाजुक मोड़ के ऊपर।
تیسرا یہ ہے کہ پھر ان کو امپیچ کر دیا جائے. چوتھا راستہ ویسے ایک موجود ہے جس کے ذریعے ان کو ان تینوں رستوں میں سے ایک کو چوز کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے, اور چوتھے راستے کا ایک عکس دکھایا کہ جناب آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں اور نہ ہی سمجھیں کہ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں. اچھا, میں اس قسم کی جو فون کے ذریعے انٹرونشنز یا پیغامات کے ذریعے سیاست میں انٹرونشنز ہے اس کا بالکل قائل نہیں ہوں, لیکن چونکہ یہ تمام کا تمام نظام انٹرونشن پر ہی بنا ہوا ہے 2018 سے لے کر اب تک ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے, تو یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے ان تمام حرکات کا جن حرکات کے بارے میں ہم وارن کرتے رہے تھے کہ اگر آپ ان حرکات سے مستفید ہو رہے ہیں, 2014 کے دھرنوں میں کتنے مستفید ہوئے, 2018 کے انتخابات میں کتنے مستفید ہوئے, تو یہ حرکات جب آپ کے ساتھ ہوں گی, یعنی آپ کے خلاف ہوں گی, تو پھر آپ اس پر اعتراض نہیں اٹھا پائیں گے. کسی نے اس پر کان نہیں دھرا, اور اب یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو وارننگز دی جاتی ہیں اور ان کو وارننگز وہ سننی پڑتی ہیں. گورنر پنجاب کا بھی معاملہ اسی قسم کا ہے. اب گورنر پنجاب جو ہے ویسے اچھے آدمی ہے ایک, اگر آپ ان سے سوشلی ملیں تو, لیکن ان کو ایسے مشکل کردار میں ڈال دیا گیا ہے, ان سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جو چودھری سرور جیسا بندہ بھی نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ چودھری سرور صاحب جو ہیں بہت سارے کام کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کی جگہ ان کو لگا دیا گیا. اب ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بنی گالہ سے جو بھی ہدایت آئے اس کے مطابق وہ کام کریں, اور بنی گالہ ابھی بھی انہی ہدایات کے ذریعے اپنے آپ کو چلا رہا ہے جن ہدایات نے ان کی حکومت کو بے ہدایت کر دیا اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کر ان کو سڑکوں کے اوپر دھکیل دیا, سڑکوں سے نکال کے اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے. تو بنی گالہ سے ہدایت لینے والا گورنر جو ہے اس کا بھی مستقبل اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اس میں آپ موریلٹی تلاش کریں گے تو آپ کو بہت کم نظر آئے گی. اس میں آپ کو مکافات عمل نظر آئے گا جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا, گھوم کر آپ کے سر پہ پڑا, اور اس میں آپ کو جو ہے دبنگ قسم کی دھینگا مشتی نظر آئے گی جو ظاہراً نہیں آپ کے سامنے ہوگی خبروں کی صورت میں, لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں اگر آپ موریلٹی تلاش کریں گے تو وہ نہیں ہے, ایتھکس تلاش کریں تو وہ نہیں ہے. تو اس میں اب دیکھنا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے طاقت کا کھیل کھیلنا ہے, داؤ پیچ کرنے ہیں, جو ریاستی عہدے ہیں گورنر کا ہو یا صدر کا ہو, اس سے آپ نے اپنی پارٹی کی پالیٹکس چلانی ہے, تو پھر ظاہر ہے اس دھینگا مشتی میں آپ کو بھی دھکے زیادہ لگیں گے. تو گورنر پنجاب ہو یا عارف علوی صاحب ہوں جو صدر مملکت ہیں اس وقت, ان کے لیے رستے مجھے مسدود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور سونر اور لیٹر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے مستقبل کو کیسے سمیٹتے ہیں. ویسے سمیٹ سکتے ہیں جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سمیٹا, یا طریقے سے بھی سمیٹ سکتے ہیں, لیکن شاید ان کو سمیٹنا ضرور پڑے.